जो जिस टाइम देख रहा है उसके लिए मैसेज है। सो आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। सो वन व्यूअर कैन कमेंट मी मैम मेक द वीडियो ऑन द प्रिंटिंग। So before I'll tell about the printing, I'll tell about how to proceed the printing. Then after that we'll started on this topic also. So I'll just mention some points. I want to elaborate these every point. Just check. You have to see and just listen my words. Definitely you get lots of the answer from these questions. So come to the point. What is the preparation? Like for example, how to prepare the printing the fabric. Whenever you print the fabric, how like for example, whatever you are using, like whenever you print the fabric. तो आप कैसे उस फैब्रिक को पर्टिकुलरली आप प्रिंट कर सकते हैं। लाइक जस्ट आई वांट टू टेक द प्रिंट ऑफ दिस फैब्रिक, आई वांट टू मेक द फ्लावर ऑन समथिंग इन दैट द फैब्रिक. Before we'll make the flower, before we make the print the fabric, first we have to do some procedures. The procedures, they can help to decrease, eliminate, you can say eliminate the impurity of the fabric. Then you have to print, your printing would be like a very good. So just you have to just focus on the point one. What is the singeing? Singeing एक पहला प्रोसेस है. Singeing, SING. I hope you visible this everything ना. अगर नहीं visible हो रहा तो मैं वापस यहाँ पे लिख दे रही हूँ. Singeing. This is a singeing. सिंजिंग मीन्स बेसिकली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारा जो फाइबर जो मेरा फैब्रिक है, when it came from the looms, what does it happen? Like the lots of protecting fiber it stop on the fabric. So you have to do proceed the singeing. Singeing we have to proceed on the 3 types, but we have to do like I just write it here. सबसे पहले हम लोग रोलर करते हैं, यानी कि इसका नाम है रोलर सिंजिंग. जस्ट आप क्या करते हैं, हमारे पास 2 रोलर्स होते हैं. 2 रोलर्स के बिटवीन में से अपने फैब्रिक को पास करते हैं और हमारा जो है प्रोटेक्टिंग फाइबर रिमूव हो जाता है. एक होता है हमारे पास हॉट प्लेट. हॉट प्लेट में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास टॉप साइड हमारा गर्म रहता है और हमारा फैब्रिक ऐसे ऊपर से जा रहा होता है. मतलब टॉप साइड सिर्फ गर्म रहता है, नॉट लाइक दिस, इट्स गोइंग लाइक दिस ऑन, लाइक ऑन द टॉप ऑफ द सर्फेस. तो मेरा फैब्रिक ऐसे रहता है जैसे टॉप सर्फेस. जस्ट इमेजिन कि मेरा हाथ है ये, मेरे पास प्लेट है ये, और यहाँ से मैं अपने फैब्रिक को पास कर रही हूँ. व्हाट हैपन, इसका जो टॉप सर्फेस है, जस्ट इमेजिन इसका जो टॉप सर्फेस है, दिस वुड बी ए प्रोट्यूड, दिस इन दिस द प्रोटेक्टिंग फाइबर्स वुड बी रिड्यूस. बट व्हाट हैपन, द टॉप साइड द प्रोट्रूडिंग fiber it's not be reduced. Then what we'll do in that case, we have to switch to another singeing operations. Like we have the 3 kinds. First one is a roller, second one is a hot plate, and the third is the most important is a gas. हम लोग मोस्टली गैस का यूज़ करते हैं. इट्स वर्क लाइक अ बर्नर. कैसे ये वर्क करता है, तो बहुत ही सिंपल है. हमारे पास 2 साइड से ऐसे बर्नर्स होते हैं, जस्ट दिस एंड दिस. ठीक है, ऐसे 2 बर्नर्स होते हैं. व्हाट वी विल डिड, वी कैन पास द फैब्रिक ऑन बिटवीन ऑफ देम. हम दोनों के बिटवीन से फैब्रिक को बट फास्टली करते हैं. ये प्रोसेस जो होता है बट क्विक होता है. बिकॉज क्विक इसलिए होता है कि जो स्पीड होती है बर्नर की, जो हीट होता है बर्नर का, इट्स डिपेंड अपॉन द लाइक व्हाट यू से, इट्स डिपेंड लाइक विच काइंड ऑफ हाउ मच टाइम इट्स टेकन टू ना हमारा फैब्रिक बर्न ना हो. दैट्स वाई विल डिड वेरी फास्टली. सो जैसे ही हमारा फैब्रिक यहाँ से पास होता है तो फ्रंट साइड एंड इसका बैक साइड दोनों हमारे प्रोड्यूटिंग फाइबर्स होते हैं, इट्स कुड बी रिमूव्ड. Then we suddenly we have to put it in the hot water, in the cold water, in the cold water. What it did, in the cold water, just you can put, because of the like so much heat would be facing by the, so much heat is faced by the fabric to maintain the temperature, to maintain the like fabric हमारा जल ना जाए, जिस वजह से हम लोग उसको फटाफट से उसको जो है पानी में डाल देते हैं. चलो, ये तो हो गया हमारा सिंजिंग का प्रोसीजर. सेकेंड है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है. जस्ट आप सुन लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ है. आपने एग्जाम में ऐसे क्विकली समझ के ना कुछ लिख के ज़रूर आओगे, ये मेरे को भरोसा है. चलो, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. प्रिपरेशन का दूसरा पॉइंट होता है हमारे पास, जब भी हम लोग प्रिंटिंग करते हैं तो डेफिनेट सी बात है, हमें इसको ध्यान में रखना चाहिए. जो मेरा डिसाइजिंग है, जो इम्प्योरिटी है, ऑलरेडी उसमें से जा चुकी होगी. यानी कि डिसाइजिंग मीन्स क्या होता है, जब भी हम लोग, हमें सबको पता है कि जब हम लोग व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग अ लूम, देन वी कैन पुट द यार्न्स. व्हेन वी पुट द यार्न इनटू द लूम, व्हाट विल डिड, वी कैन डू द like just take a warp sheet. In the warp sheet we will just apply the starch. We can varieties of starch we can took in the starch can help to what do you say, the starch is basically, this is the starch. We can like this is like just imagine ये मेरा वॉल शीट है, उसके ऊपर मैंने स्टार्च अप्लाई किया है. ये मेरा बेसिकली जो वार्प को ना टूटने नहीं देता. दे आर नाइदर बी और नॉट बी लाइक, हमारा जो वार्प होता है, इट्स नॉट बी ब्रेक बाय द हेल्प ऑफ लाइक अप्लाइंग द स्टार्च. दे कैन मेक सम स्टिफनेस एंड लाइक दैट, यू नो. एंड आफ्टर दैट व्हेन वी हैव टू जस्ट अप्लाई द वेब थ्रेड, इट्स ईजी टू मेक अ फैब्रिक. सो व्हाट विल डिड इन द साइजिंग. तो साइजिंग तो जब हम लोग प्रिंट करते हैं, बट प्रॉब्लम ये होता है जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो हमें उसको निकालना होता है.
क्योंकि अगर उसके साथ प्रिंट करेंगे ना तो होगा क्या, जो हमारा फैब्रिक है वो प्रिंट होगा ही नहीं। सो इसलिए हमें ये करना पड़ता है। तो डिसाइजिंग मीन्स क्या होता है? तो डिसाइजिंग मीन्स बेसिकली यू हैव टू रिमूव द साइजिंग। हम लोग रिमूव कैसे कर सकते हैं? तो मेरे पास मैंने कुछ नाम लिखा है, इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड हम लोग लेते हैं 2 से 5 ग्राम पर लीटर, ठीक है, ऑन द वेट ऑफ द फैब्रिक। कुछ भी लेना है ऑन द वेट ऑफ द फैब्रिक, यू हैव टू टेक ऑन द वेट ऑफ द फैब्रिक, ठीक है। ओके, उसके बाद व्हाट विल डू, वी कैन डू एट द रूम टेम्परेचर पे हम लोग 7 डिग्री pH पे, और या फिर हम लोग इसको या तो हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ करते हैं या फिर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग 7 pH पे इसका काम करते हैं, ठीक है। ये हमारा डिसाइजिंग होता है, ठीक है। बस इसमें इतना ही है, ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसका केमिकल का नेम याद रखना है। जब भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है ना, एग्जामिनर 2 चीज़ें पूछता है, या तो वो होता क्या है या तो फिर वो केमिकल कौन सा यूज़ होता है। आप कुछ भी उठा के देख लो, आप गेट उठा के देख लो, आप नेट उठा के देख लो, आप किसी भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो रिगार्डिंग द टेक्सटाइल्स, जस्ट फोकस वन थिंग। अगर आपको उस चीज़ का बेसिक आइडिया है ना कि वो क्या होता है, आप किस केमिकल से होता है, किस फैब्रिक में अप्लाई करते हैं, you have to crack the everything. Just come to the focus to the next point. What is the third point? Third point I had to mention the scouring. Scouring means क्या होता है? जो scouring होता है, इसकी स्पेलिंग है SCURING। अगर आपको नहीं दिख रहा हो मेरे कैमरे में तो मैं आपको दोबारा से नरेट कर दे रही हूँ। Scouring, scouring means क्या होता है? बेसिकली scouring हम लोग जब करते हैं हमारे फैब्रिक में से, यू हैव टू रिमूव द डर्ट, डस्ट एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। यू हैव टू जस्ट रिमूव ऑल द इम्प्योरिटी which are in the present in the fabric when you are making the fabric by the help of luminol. So in that time there are lots of impurities present in the fabric. You have to remove by the help of the scouring. Scouring can make a most important role when we have doing the printing at printing in the time of printing, yes. तो आपको पता चल गया स्काउरिंग में बेसिकली हम स्काउरिंग इज नथिंग, इट्स विच हेल्प टू रिमूव द इम्प्योरिटी फ्रॉम द फैब्रिक। ओके फाइन। तो स्काउरिंग बहुत ही सिंपल है। टेक अ हॉट वाटर या फिर टेक अ साबुन, कुछ भी आप लिक्विड सोप ले लो, डिटर्जेंट ले लो, आपने उसमें लेना है और आपको अपना कोई भी फैब्रिक डाल देना है कुछ देर के लिए या फिर 24 आवर्स के लिए इसको लीव इट करना है, देन इसको वॉश करना है और इसको यूज़ करना है। सो दिस इज अ सिंपल फंडा, यू हैव टू डू द स्काउरिंग बाय ओन ऑल्सो। यस, when I'll do in a PG and in a UG, I'll do the same in my lab. Come to the next point is the fourth point. But हाँ, जब भी आप करो ना तो उसका क्या करो ना, कंपैरिजन करने के लिए ना, you have to took first before and just do after. Then we comparison, you definitely you see by your eyes what is happening, right, and what's happened. So come to the next point is the bleaching. Bleaching is nothing. This is very amazing. You just make your fabric very white. Like bleaching is a use. Bleaching is not in a single line. I'll just be defined and just be written in a single line, but it's a use. But मैं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके लिए बहुत ही कंसाइज आपको मैं बताने वाली हूँ, जस्ट अब सुनो। तो ब्लीचिंग है क्या? तो ब्लीचिंग बेसिकली व्हाट इज ब्लीचिंग? तो ब्लीचिंग जनरली क्या करता है, हमारा इसका प्रोसेस क्या होता है, दे कैन मेक योर फैब्रिक वाइट, डज नॉट बी लाइक दिस कलरलेस। जो हमारा कलर है ना, जो मैंने पहना हुआ है, इसकी किटीज़ होती है। इसकी किटीज़ को क्या करता है, वो कहता है कि भाई मैं तो वाइट हूँ, तुम भी चलो वाइट हो जाओ। तो इस चक्कर में क्या होता है, सारी की सारी किटीज़ है, इट्स बिकम टू बी द वाइट, राइट। सो दिस इज द मेन फंडामेंटल ऑफ द ब्लीचिंग। लाइक जब हमारे पास आई टॉकिंग अबाउट द लाइक बिफोर लॉट्स ऑफ टाइम, नॉट द करंट सिचुएशन, टॉकिंग अबाउट द 90s एंड ऑल, तो क्या होता था कि लोगों के पास ना ज़्यादा केमिकल्स नहीं होते थे, तो वो ना एल्कलाइन मीडियम से यानी कि 2 टाइप से हम लोग करते हैं ब्लीचिंग। मैं ब्लीचिंग के ऊपर एक अलग पीपीटी बनाऊंगी क्योंकि ब्लीचिंग खुद में बहुत बड़ा है। मैं सिर्फ प्रिंटिंग की बात कर रही हूँ तो इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बट 1 मिनट लेती हूँ मैं इस पर टाइम, अगर मैंने शुरू कर ही दिया तो। सो व्हाट इज़ ब्लीचिंग इन दैट कि जब भी हम लोग व्हेन वी आर ट्राइंग टू मेक द फैब्रिक लाइक यस व्हेन वी डू द ब्लीचिंग ना, वी कैन टेक द 2 प्रोसेसेस, वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अनदर इज द रिड्यूसिंग एजेंट, right? In the oxidizing agents we can take H2O, है ना, H2O यानी कि हाइड्रोजन peroxide, that kind of chemical. But in the alkalining we can take the reducing agent. Reducing agent we took. Reducing agent में हम लोग basically oxidizing agent में alkaline में I'm saying wrong. Yes, this is the 2 point is the reducing agent and the line I'll write it there. It's reducing and oxidizing agent. ठीक है, जस्ट अब समझ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो रिड्यूसिंग एजेंट में बेसिकली जो है हम लोग जितने भी मेरे वूल है, सिल्क हैं, उसमें हम लोग क्या करते थे, जितने भी मेरे जो फैब्रिक है ना, जो लाइक वुलन फैब्रिक के लिए बेसिकली अदर टाइप्स एंड वेराइटीज ऑफ वुलन फैब्रिक के लिए वी आर यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट ऑन द दैट टाइम्स. We are not supposed to use any other fabric because if we can use that, it could be degraded. That's why just we use only the woolen and varieties of woolen fabric in that the fabric. On the that times there is a like, but the procedure is very lengthy, time consuming is a very lengthy. It's not like giving a quick result. But after that क्या हुआ कि हमारे पास एक नया केमिकल आया जिसका नाम है हम लोग H2O2. जो H2O2 है ये हमारा है ऑक्सीडाइजिंग. ये हमारा है ऑक्सीडाइजिंग. ऑक्सीडाइजिंग जो है ये हमारा क्यों है, तो ब्लीचिंग ये जो ऑक्सीडाइजिंग होता है बेसिकली जो H2O2 है. तो ऑक्सीडाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेसिकली जस्ट टेक द केमिकल्स, पुट द फैब्रिक एंड जस्ट वी सी द रिजल्ट लाइक योर फैब्रिक वुड बी अ वाइट. अभी रिसेंटली केमिकल जो है हमारा कोई रिन है, रिन आला, आपने सुना भी होगा, आपने यूज़ भी किया होगा, आई डोंट नो, बट मे बी समबडी कैन ट्राई टू इन अ होम ऑल्सो. तो यू कैन यूज एज अ रिन आला, जस्ट द नेम ऑफ द रिन आला, द नेम ऑफ द like the liquid is a rin, is the brand is rin, the name of the chemical is आला बोलते हैं उसको, राइट. तो जस्ट आप उसको लेते हैं, फैब्रिक पे डालते हैं, लाइक अगर आपको जैसा इफेक्ट चाहिए वैसा ही कर. जैसे मैंने ट्राई किया था ना, तो मैंने उसको जस्ट आई टेल अबाउट इट. मैंने क्या किया था, मैंने लिक्विड लिया था और उसको मेरे को ना अपने डैनिम को थोड़ा डिफरेंट कलर देना था. मैंने उसको ऑलरेडी डाई किया हुआ था, डैनिम को मैंने डाई करवाया हुआ था. तो मैं सोचती कुछ नया ट्राई करते, कुछ इफेक्टिव बनाते हैं. तो जस्ट आई विल टेक अ फैब्रिक, टेक अ जीन्स and put it into the like, what do you say, it's like a bucket, and like 1 hour I'll be nothing would be happen. 2 hours nothing would be happen. I'll just leave it for 24 hours. After 24 hours what happened, the color would be gone. Yes, the color would be gone. लेकिन I'll just thinking कि just check करने के लिए कि उसके बाद क्या होता है, because of my curiosity you can say that. तो अगेन मैंने फिर उसको दोबारा से फिर से 24 घंटे के लिए रखा. तो हुआ क्या, जो कलर है वो अच्छे से नहीं गया, क्योंकि जो हमारा इंडस्ट्रियल डाई होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही अच्छा होता है. वैसे मेरे रिजल्ट में तो अच्छा नहीं गया था, लेकिन हाँ जो मार्केट वाली डाई थी वो चली गई थी. तो इफ़ यू हैव टू ट्राई, जस्ट यू कैन ट्राई इट. इट्स ऑल्टरनेटिव एंड जुगाड़, यू कैन से दैट, इन होम आप कर सकते हैं. बट ये ब्लीचिंग बेसिकली क्या करता है, कम टू द पॉइंट, ब्लीचिंग बेसिकली हमारे कपड़ों को वाइट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग. यूनिवर्सल ब्लीचिंग है, H2O2 का ही यूज़ करते हैं. और ऑक्सीडाइजेशन में हम लोग एक और यूज़ करते थे, हम लोग बेसिकली वुलन्स की वैराइटीज़ के लिए यूज़ करते हैं. और इसका नाम एक और चीज़ है, यस, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. और हमारे पास और भी बहुत सारे ब्लीचिंग है, इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड भी हम लोग यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड भी हम लोग ब्लीचिंग का यूज़ करते हैं. ये सबकी ना एक अलग अलग प्रॉपर्टी है. मैं उसके लिए वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी बहुत ही जल्दी, बिकॉज ऑफ द टाइम यूजुअली डजंट मेक द वीडियो. आई एम सो सॉरी फॉर दैट गाइज. बस अब फिलहाल आप इसको इतना ही जानो कि हमारा प्रिंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसका नाम है साइजिंग, डिसाइजिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग एंड मॉइस्चराइजेशन. उसके बाद ही हम लोग डाइंग, प्रिंटिंग इन ऑल चीज़ें हम लोग उस पर जाते हैं. ठीक है, एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताती हूँ. कुछ ना हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे कि ना वेटिंग एजेंट सबको पता होगा. हम लोग जब प्रिंटिंग करते हैं ना, कुछ केमिकल के कॉम्पोजिशंस होते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है. तो मैं आपको जस्ट हल्का सा ना मैं हल्का सा कुछ आपको हिंट बता देती हूँ क्या है. मैं उसके ऊपर भी लेक्चर लेकर आऊँगी अपने नेक्स्ट सेशन में. तो वेटिंग एजेंट जो होता है बेसिकली क्या करता है, हमारे फैब्रिक को, जब भी हमारा फैब्रिक, जब हम लोग डाई करते हैं या फिर कोई भी प्रोसेस करते हैं, हाँ यस डाई करते हैं, स्पेशली आई टॉक अबाउट द डाई, स्पेशली आई टॉक अबाउट द प्रिंट, देन आई टोल्ड यू. तो वो हमारी प्रोसेस को ना जस्ट स्लो कर देता है. मतलब बेसिकली ना प्रोसेस हमारा बहुत ही फास्ट हो रहा होता है, तो उसको हल्का सा रिड्यूस कर देता है और हमारे जो है ना टेंशन को मेंटेन कर देता है. मतलब जो होता है ना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की, जब हम लोग फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं तो बात करते हैं. तो व्हाट इज सेइंग दैट द वेटिंग एजेंट, द लॉट्स ऑफ द वेटिंग एजेंट, टर्की ऑयल ऑल्सो भी एक वेटिंग एजेंट है. हमारे पास डिटर्जेंट को भी हम लोग एज अ वेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं. तो बेसिकली इसका काम यही होता है, इट्स रेफर एज अ वेटिंग एजेंट इफ द सब्सटेंस it is a low the surface of the tensions of the liquid, fine. और basically क्या करता है, and thus allow to spread more easily, यानी कि what it did कि हमारे surface of the पूरे जो टेंशन है उसको लो कर देगा और हमारे लिक्विड को, जो मेरा डाई है, उसको पूरे फैब्रिक पे स्प्रेड होने में मदद करेगा. फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं. एक होता है हमारा इंटरमॉलिक्यूल फोर्स. 2 टाइप्स के हमारे इंटरमॉलिक्यूल फोर्स होता है. एक होता है कोहेरेशन और एक होता है एडेसिव. ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं, हम लोग इसको 2 डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं.
एक हमारी बात होती है, अगर हम लोग नेक्स्ट अगर मैं आपकी इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं हाइड्रोस्कोपिक एजेंट के बारे में बात करती हूँ। तो हाइड्रोस्कोपिक एजेंट जो होता है वो क्या करता है, हमारे फैब्रिक को वाटर लवर बना देता है, राइट। सो हाइड्रोस्कोपिक, यस। सो थैंक यू फॉर द सेशन। अभी के लिए मैं इतना ही बोल रही हूँ, और नेक्स्ट मेरी वीडियो डेफिनेटली जल्दी आएगी आपको नेक्स्ट टॉपिक में। और कल मेरा एक लाइव सेशन है, अगर किसी को भी ज्वाइन करना हो तो मेरा टेलीग्राम पे रिमिका स्टडीज़ के नाम से, रिमिका के नाम से है, मैं इस पर पिन कर दूँगी जो मेरा इस पर यूट्यूब पे मैं वीडियो डालूंगी, इस पर मैं नीचे में मेंशन कर दूँगी जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं अपना लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आपको जिसको भी देखना हो, जिसको भी कोई भी टॉपिक है, रैंडमली आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली लाइव लेक्चर दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल्स एंड बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।